का और आतिशबाजी की अगर बात करें तो चोली दामन का साथ है, दिवाली से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे बहुत सारा प्रदूषण भी होता है और इस प्रदूषण से जागरूकता के लिए कई अभियान भी चलाए गए हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि पटाखों का कम से कम आप इस्तेमाल करें, पूरी सावधानी बरतें। आज हमारे साथ 3 मेहमान, विशिष्ट मेहमान बैठे हुए हैं न्यूज नाइट में। आइए पहले उनका परिचय करा दें और विभिन्न मसलों पर हम उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर भरत गुप्त जी हैं, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से आते हैं और संस्कृति मामलों के बहुत जानकार हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ चंद्रभूषण जी बैठे हैं, जो कि CSC सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से आते हैं। आपका स्वागत है। और डॉक्टर SK शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि हेड ऑफ मेडिसिन है, एम्स से आते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं भरत जी आपसे। हम जानते हैं कि दीपावली सुख, शांति और समृद्धि का त्योहार है, रोशनियों का त्योहार है, मनमुटाव को दूर करने का त्योहार है, बांटने का त्योहार है। किस प्रकार से आप दिवाली के इस महत्व को रेखांकित करते हैं, और खासतौर से आज के जीवन में जबकि इतनी भागदौड़ है, हमारी जीवन शैली इतनी अलग हो चुकी है, ऐसे में दीपावली का त्योहार हमारे लिए, हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखता है? देखिए, दीपावली कम से कम उत्तर भारत में और अधिकांश भारत में जी राम की रावण पर विजय और फिर अयोध्या आने के दिन का पर्व है। जी, तो एक प्रकार से धर्म की दोबारा स्थापना है और हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जी, जीवन को प्रकाशमय बनाएं, ये इसका एक पक्ष है। और इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि इसमें क्योंकि रावण के द्वारा एक स्त्री के ऊपर अत्याचार हुआ, तो उसके पति ने हिम्मत के साथ उसका प्रतिकार किया और रावण क्योंकि और बहुत से माने में एक अधार्मिक व्यक्ति था, तो उसका वध करना पड़ा क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। और उसके बाद फिर राम राज्य की स्थापना होती है। तो प्रमुख आधार तो इसका ये है। अब इसको लक्ष्मी पूजन के रूप में भी बनाया जाता है। तो लक्ष्मी तो जब ही होगी जब न्याय होगा, बिल्कुल। लक्ष्मी जब ही होगी जब धर्म होगा। और हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं, शायद ध्यान दिवाली के दिन उस पर ज्यादा देते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं जी। लेकिन ये देखना चाहिए कि इसके अंदर जो भी हम कर रहे हैं उसमें किसी की हानि ना हो, ना मानसिक हानि हो, ना आध्यात्मिक हानि हो और न वातावरण में किसी प्रकार की हानि हो। क्या बात आपने कही, वातावरण की हानि ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि दिवाली का त्योहार तो पटाखों से जुड़ा हुआ है, उसे रोका भी नहीं जा सकता पूरी तरह से, लेकिन किस प्रकार से उसे कम किया जा सकता है, ये बड़ी सोचने की बात है। हमारे साथ चंद्रभूषण जी हैं। चंद्रभूषण जी, आप लोगों की स्टडीज बता रही हैं कि इस बार दिवाली पे, दिल्ली की भी अगर बात करें, महानगरों की बात, 10 गुना ज्यादा प्रदूषण आज होगा। कैसे हम निपटेंगे इतना सारा प्रदूषण जब हमारे अंदर जाता है, हमारे वातावरण को, जैसे कह रहे हैं, हानि पहुंचाता है, और दिवाली के त्योहार पे ये जम के किया जाता है? देखिए, कभी कभी समय आता है समाज में जबकि समाज को साथ मिलके ये एक्सेप्ट करने की जरूरत हो जाती है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमें हानि पहुंचा रही हैं और उन प्रैक्टिसेस को बदलने की जरूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप पटाखों को कम करें, लेकिन आज के दिन में अब ये बात कहने की जरूरत हो गई है कि हम पटाखों को ना जलाएं। देखिए, कम